शैडो हेवन के अशुभ शहर में, जहां भूल भुलैया गलियों में परछाइयां चिपकी हुई थीं और जीर्ण शीर्ण इमारतों की दरारों में प्राचीन रहस्य छुपे हुए थे, वहां एक आकृति मौजूद थी जिसे केवल दानव शिकारी के रूप में जाना जाता था। छाया में छिपा हुआ और न्याय की कभी न बुझने वाली प्यास से प्रेरित दानव शिकारी ने सांसारिक और अलौकिक के बीच के पतले पर्दे को पार कर लिया। ब्लड मून के तहत जन्मे और एक रहस्यमय भविष्यवाणी से चिह्नित डेमन हंटर, जिसे उनके असली नाम वेलेरिया ब्लैकथॉर्न के नाम से जाना जाता है, को रहस्यमय मार्ग पर चलना तय था। छोटी उम्र से ही वेलेरिया ने शहर के सबसे अंधेरे कोनों में मौजूद द्वेषपूर्ण ऊर्जाओं को समझने की अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया। उम्ब्रल सेंटिनल्स नामक एक गुप्त आदेश द्वारा प्रशिक्षित वेलेरिया ने भौतिक और रहस्यमय कला दोनों में अपने कौशल को निखारा। प्राचीन रूनों, मंत्रमुग्ध हथियारों और एक दृढ़ संकल्प से लैस उसने अपना जीवन शैडो हेवन को राक्षसी संस्थाओं से बचाने के लिए समर्पित कर दिया, जो नश्वर क्षेत्र में घुसपैठ करना चाहते थे। शहर के निवासी आने वाले अलौकिक खतरों से अनजान तब तक आनंदमय अज्ञानता में रहते थे, जब तक कि भीषण हत्याओं की एक श्रृंखला ने शैडो हेवन को आतंक की स्थिति में नहीं डाल दिया। पीड़ित, जिनके शरीर क्षत विक्षत थे और राक्षसी प्रतीकों से चिह्नित थे, एक राक्षसी उपस्थिति का संकेत देते थे जिसने शहर के निचले हिस्से में जड़ें जमा ली थीं। रहस्यमय फुसफुसाहटों से परिचित वेलेरिया ने आसन्न अंधेरे को महसूस किया और हत्याओं के पीछे के रहस्य को उजागर करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। जैसे ही वह रसातल में उतरी, उसने क्रिम्सन वाचा के नाम से जाने जाने वाले एक पंथ की खोज की, एक पुरुषवादी संप्रदाय जो अकथनीय शक्ति के एक राक्षस को नश्वर क्षेत्र में बुलाने की कोशिश करता था। गोपनीयता में डूबी क्रिम्सन वाचा शहर के भीतर छिपे एक परित्यक्त गिरजाघर की गहराई से संचालित होती थी। वेलेरिया अपने अंतर्ज्ञान से निर्देशित और दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर पंथ की मांद में घुस बैठकर राक्षसी खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो गई। कैथेड्रल की ठंडी पत्थर की दीवारें अपवित्र मंत्रों से गूंज उठीं, क्योंकि वेलेरिया ने एक भयंकर युद्ध में संप्रदायवादियों का सामना किया। उसके मंत्र मुग्ध ब्लेड छाया के माध्यम से नृत्य करते हुए बेजोड़ सटीकता के साथ राक्षसी गुर्गों को भेदते हुए चले गए। दैवीय प्रतिशोध की शक्ति वेलेरिया ने चरमोत्कर्ष पर पंथ के नेताओं का सामना किया तो हवा रहस्यमयी ऊर्जा से गूंज उठी। जैसे ही राक्षसी इकाई दुनिया के बीच दरार के माध्यम से मूर्त रूप लेने लगी, वेलेरिया ने रहस्यमय वार्डों और मंत्रों की बौछार शुरू कर दी, जिसमें अम्ब्राल सेंटिनल्स द्वारा उसे दी गई प्राचीन कलाकृतियों की शक्ति को शामिल किया गया। सेनाओं के टकराते ही गिरजाघर कांप उठा। प्रकाश और अंधकार के बीच संघर्ष में परछाइयां छटपटा रही थीं। एक अंतिम हताश मंत्र के साथ वेलेरिया ने राक्षसी दरार को सील कर दिया और द्वेषपूर्ण इकाई को वापस नरक लोकों में भेज दिया। क्रिम्सन वाचा, उनकी नापाक योजनाएं विफल हो गईं, अराजकता में ढह गईं, क्योंकि उनके अंधेरे अभयारण्य की नींव हार की गूंज से हिल गई। शैडो हेवन, जो एक समय भय में डूबा हुआ था, सुरक्षा की एक नई भावना के साथ रसातल से बाहर आया। वेलेरिया, दानव शिकारी, एक महान व्यक्ति बन गया, एक अभिभावक जो छाया में चला गया। नश्वर धारणा के किनारे पर छिपे अलौकिक खतरों के प्रति हमेशा सतर्क रहा। शहर के गुमनाम रक्षक के रूप में वेलेरिया ने अपनी सतर्क निगरानी जारी रखी, ये जानते हुए कि जिन रहस्यमय ताकतों से उसने लड़ाई की, वे ब्रह्मांडीय रहस्यों की विशाल टेपेस्ट्री में फुसफुसाहट थी। दानव हंटर रात में एक अकेला व्यक्ति उन लोगों द्वारा बनाए गए नाजुक संतुलन के प्रमाण के रूप में खड़ा था, जिन्होंने शैडो हेवन के दिल के भीतर फैले अंधेरे का सामना करने का साहस किया था।